नाज़रीन, कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बात करते हुए कहा कि मैं अपने साथी अरकान की तरफ से उठाए गए तमाम नुकात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ और उनकी हिमायत करता हूँ। जो कुछ भी इन्होंने कहा है वो हकीकत पर मुबनी है। अब ये वक्फ बिल एक निहायत हसास मामला है। अगर हुकूमत इसे ज़बरदस्ती मंजूर करने की कोशिश करती है और मुश्तरका वर्किंग कमेटी के ज़रिए इसे बराह रास्त पार्लियामेंट में पेश करने की कोशिश करती है तो इसके कानूनी और समाजी दोनों लिहाज से संगीन मनफी असरात होंगे। अगर हुकूमत जल्दबाजी में कदम उठाती है तो इसके और भी बदतर नताइज निकलेंगे। इस पूरे अमल को एहतियात और हसासियत के साथ देखना चाहिए, क्योंकि इस बिल को बगैर मुनासिब मुशावरत के मंजूर करने से पूरे कम्युनिटी और इसके इर्द गिर्द के कानूनी निज़ाम को नुकसान पहुंचेगा। नाज़रीन, मजीद इत्तलात के लिए आप हमारे चैनल क्यूके ट्रांसमिटेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तफसीली खबर आगे देखिए। तो मैं अभी जो हमारे मेंबर साथी जो अभी अपनी तमाम बातें रखी हैं, मैं उन तमाम बात से मुत्तफिक हूं, उसकी तायीद भी करता हूं और जो कुछ उन्होंने कहा है वो सच्चाई पर मुबन्नी है। देखिए, ये जो वक्फ का बिल है ये बहुत ही नाजुक मसला है। जल्दबाजी में अगर सरकार ये चाहती है कि बुलडोज करके जॉइंट वर्किंग कमेटी से इसको पार्लियामेंट को लाया जाए तो इसके बहुत बुरे नतीजे निकलेंगे, कानूनी तौर पर भी और एक कम्युनिटी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जा रहे हैं वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं किए जा रहे हैं, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बर्बाद करने के लिए किए जा रहे हैं। और जैसा कि हमारे अभी फाजिल दोस्त नासिर साहब ने कहा है कि लैंड तो स्टेट लिस्ट में है, लैंड का जो मसला है वो तो स्टेट के तहत होगा। तो इसलिए इस पर जल्दबाजी में इतनी तेजी से जो बीजेपी इस बिल को जेडब्ल्यूसी से खत्म करा के पार्लियामेंट लाना चाह रही है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। जबकि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होकर मोशन पास हुआ जिसमें पार्लियामेंट ने इस बात की मंजूरी दी कि बजट सेशन के आखिरी दिन तक इस कमेटी को ये मैंडेट मिला कि अपनी रिपोर्ट दे सके। 31 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रहा है और इस कमेटी के रिपोर्ट को फाइनलाइज करने का हैफेजर्ड तरीके से प्रोसेस शुरू हो गया। आप अंदाजा लगाइए कि हम लोग कलकत्ता एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं लखनऊ जाने के लिए और वहां पर हमारे को ये मैसेज आया था कि आपको जो क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट्स देना है आपको सिर्फ 48 घंटे दिए जा रहे हैं। आप सोचिए कि अगर किसी लॉयर के पास भी हम चले जाएं, प्रैक्टिसिंग लॉयर के पास, उससे कहें कि 48 आवर्स में आप तैयार करो, कौन तैयार करेगा? ये जानते नहीं हमको कितनी मुश्किलात से हमको विद इन 48 लखनऊ गए। लखनऊ में भी हमने एयरपोर्ट पर कहा, चेयरमैन से लखनऊ पे कहा कि सर 2 दिन में नहीं हो पाएगा, इस टाइम को बढ़ाया जाए। नहीं बढ़ाया गया। फिर हम लोग किसी भी तरीके से अपने अपने अमेंडमेंट्स भिजाए सेक्रेटेरिएट को, कमेटी के, और फिर एजेंडा आया कि 24 और 25 को क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट होगा। कल रात में 11 बजे एजेंडा चेंज हो गया, मीटिंग कैंसिल हो गई। अभी आप 27 को मीटिंग रख रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी, ऐसा क्या आसमान गिरने वाला है। ये बहुत ही नाजुक कानून है, नाजुक बिल है। इसके प्रोविजंस के असरात बहुत फार रीचिंग होने वाले हैं ऑन द वक्फ प्रॉपर्टीज। मगर अफसोस के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि ये जो जिस तरीके से बीजेपी की सरकार जेडब्ल्यूसी से इस बिल को खत्म कराकर पार्लियामेंट आना चाह रही है, ये प्रोसेस ठीक नहीं है, गलत है।